हेलो एवरीवन। मेरा नाम जगतराम चक्रेश है और आज मेरा सेमिनार टॉपिक है रोल ऑफ बायोफाइट्स इन इकोसिस्टम डायनेमिक एंड इन द ग्लोबल कार्बन डक्ट ब्रायोफाइट एसोसिएशन विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। ब्रायोफाइट विश्व के लगभग स्थलीय सादे जलीय आवास में पाए जाते हैं। इसकी स्पीसीज 18,000 पाई जाती है, जो 3 लाइव बर्ड्स, हार्मोन्स एंड मोस पाए जाते हैं। ये वर्षा ऋतु में काफ़ी तेज़ी से फैलते हैं और गर्मी वाले क्षेत्र में उभरे हुए पाए जाते हैं। इसका पौधा गेमिटोफाइट होता है। स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट पर डेवलप होता है। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद इसका हैबिटेट देखेंगे। पहला है, ये सादे जलीय आवास में पाए जाते हैं। दूसरा है, नमी वाले क्षेत्र में उगते हुए पाए जाते हैं। और तीसरा है, ब्रायोफाइटा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होते हैं। चौथा है, जेरोस से मॉस स्टेज महत्वपूर्ण होते हैं। पांचवा है, लाइव्स वाटर एंड हार्मो वर्ल्ड में पाए जाते हैं। तो ये हो गया इसका हैबिटेट्स। इसके आगे है इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में इकोलॉजिकल सिलेक्शन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जेरोक्स में मॉस स्टेज महत्वपूर्ण होता है, जिसमें ब्रायोफाइटा प्लांट ग्रो करता है और उच्च पौधे के लिए उपयुक्त आवास के निर्माण में मदद करता है। इसके बाद इसमें यह पत्थर को तोड़कर मिट्टी में बदलते हैं और मृत होने पर मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाते हैं। इसके बाद ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा तेज़ी से ग्रो करके बायोमास का निर्माण करते हैं, जो सड़ने पर न्यूट्रिश मृदा में छोड़ देते हैं, जो यंग प्लांट की वृद्धि के लिए उपयोग होता है। तो ये हो गया इसका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ इन रोल ऑफ ब्रायोफाइट। पहला है डिसेक्शन। ब्रायोफाइट में डिसेक्शन टॉलरेंस की क्षमता होती है, जिसके कारण सूखे के मौसम में भी या निष्क्रिय रूप से सूखे थैलस पड़े रहते हैं, परंतु इसकी कोशिकाएं पूरी तरह से मृत नहीं होती है। अतः यह मौसम या वर्षा के मौसम में पानी मिलने पर वृद्धि करने लगते हैं और थैलस हरा भरा हो जाता है और कुछ समय में ही पूरे इकोसिस्टम में या इकोसिस्टम से दूर हो जाते हैं या उसमें फैल जाते हैं। और ब्रायोफाइट का कार्बन एवं नाइट्रोजन साइकिल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद है, ब्रायोफाइट में पानी को सोखने की क्षमता होती है, जिसके कारण ऊपरी भित्ति में नमी काफ़ी समय तक बनी रहती है, क्योंकि इनका थैलस स्पॉन्जी होता है। और दूसरा है सोइल इरेशन। सोइल इरेशन अर्थात मिट्टी की कटाव को रोकता है। ब्रायोफाइट मिट्टी के ऊपर ग्रो करके पूरी तरह से या पूरी तरीके से आवरण बना लेते हैं, जिसके कारण मिट्टी के कटाव को रोकते हैं या मिट्टी के कटाव कम हो जाता है। इसके बाद है रोल ऑफ ब्रायोफाइट इन ग्लोबल कार्बन डक्ट।
ब्रायोफाइट कई इकोसिस्टम में कार्बन स्टोरेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कार्बन स्टोरेज फाइटोन फोटोसिंथेसिस के माध्यम से होता है, जिसमें वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कार्बनिक पदार्थ में बदल दिया जाता है। इसके बाद है रोल ऑफ बायोफाइट इन ग्लोबल कार्बन डक्ट इन प्रॉपर्टीज। ब्रायोफाइट में स्पोरेनियम किसी भी अन्य जीन्स की तुलना में ज़्यादा कार्बन स्टोरेज की क्षमता रखता है। इसके बाद है ब्राइट फॉरेस्ट में ब्रायोफाइट सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसे फर्स्ट स्टेज भी कहा जाता है। ये कोनिफर्स प्लांट होते हैं, इसलिए कोनिफर्स फॉरेस्ट कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा लॉन में पाया जाता है। इसके बाद है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ब्रायोफाइट काफ़ी मात्रा में पौधों के ऊपर पाए जाते हैं, जो एपीफाइट के रूप में पौधे के ऊपर तथा फॉरेस्ट के ज़मीन में पाए जाते हैं। इसके बाद है या टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में भी कार्बन साइकिल का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके बाद है बायोलॉजिकल एक्टिव कंपोनेंट्स इन ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में सक्रिय जैविक यौगिक पाए जाते हैं। इनमें कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं। पहला है लिपोप्रोटीक ट्रांसपेनोइड टारपेनोइड। ट्रांसपेनोइड 10 कार्बन के ऊपर होते हैं। ये लाइसोवर्ड में मिलते हैं। इसके सिंथेसिस आइसोफेटेल फास्फेट मोलेनिक एसिड पाथवे सिंथेसिस होकर ये एक्टिव कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन होता है। यह एक प्रकार का सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म है। इसके बाद है टाइप ऑफ ट्रांसपेनोइड। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है टेस्पिन्स, दूसरा है डाइट्रांसपिन्स, तीसरा है सेक्वाट्रांसपिन्स। एग्जाम्पल, इसके अलावा और भी ट्रांसपेनोइड पाए जाते हैं। उसके बाद है दूसरा एरोमेटिक कंपोनेंट्स। एरोमेटिक कंपोनेंट्स सुगंधित है तथा वाष्प के रूप में पाए जाते हैं। एरोमेटिक कंपोनेंट्स में डिसेबेंजील्स, बेमोन्ट्स, लॉन्ग चेन एल्किल फेनिल्स आदि पाए जाते हैं। इसी तरह लगभग 400 प्रकार के फाइटोफाइट को एक्सटर्नल घाव या जले हुए जगह में लगाया जाता है। कुछ लाइव्सबर्ड के द्वारा एल्किल या एलर्जी होता है, कुछ लाइवबर्ड्स के द्वारा इसे एलर्जी होता है। सामान्यतः ब्रायोफाइट्स को कीड़े मकोड़े द्वारा नहीं खाया जाता है। इसके बाद है यूज़ ऑफ एक्टिव कंपोनेंट्स ट्रांसपेनोइड। इसका पहला है ट्रांसपेनोइड को
मेडिसिन के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा है एग्रीकल्चर में भी ट्रांसपेनोइड का यूज़ किया जाता है। तीसरा है विभिन्न प्रकार के कॉस्मेटिक पदार्थों के निर्माण में भी ट्रांसपेनोइड का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ऑयल बॉडीज़। इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ इन कंपोनेंट्स। सक्रिय या जैविक यौगिक कई गुण होते हैं। पहला है बायोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट्स सिंस होते हैं। दूसरा है ये या साइटोटॉक्सिस एंटी HIV होते हैं। इसके बाद है उनके द्वारा कंपोनेंट्स DNA डेलीमोसेज के लिए बी इनहिबिटरी को प्रेरित करते हैं। उसके बाद है या एंटी फंगल को प्रेरित कर देता है। सातवां में है इंसेक्ट एंटीफ्रीडेंट एक्टिविटी या कीड़े नहीं खाते हैं, अगर खाते भी हैं तो वे मर जाते हैं। इसके बाद है ये नेमेटोडिल एक्टिविटी होते हैं। ये यौगिक हिट्रिक ऑक्सीडेंट प्रोडक्शन बनाते हैं। उसके बाद 14 नंबर में है ये यौगिक न्यूरोट्रोपिक एक्टिविटी होते हैं। उसके बाद है ये यौगिक मॉडीज एक्टिविटी होते हैं या लॉकिंग एक्टिविटी होते हैं। उसके बाद है ब्रायोफाइट एसोसिएशन विथ एनिमल। ब्रायोफाइट्स में फर्टिलाइजेशन के कुछ छोटे छोटे आकाशकेकी प्राणी में मदद करते हैं तथा स्पोर को फैलाने में हेल्प करते हैं और शरीर में चिपककर बहुत दूर तक फैल जाते हैं। इसके बाद है ब्रायोब्रिएंट। ऐसे एनिमल भी ब्रायोफाइट्स के साथ सहसंबंध होते हैं, ब्रायोबिएंट कहलाते हैं। ये बैक्टीरिया N2 फिक्सेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है। एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया सेरेक्सेटिया आदि में होते हैं। उसके बाद है कुछ साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन की फिक्सेशन के लिए एक विशेष टाइप की संरचना पाए जाते हैं जिसे हेटेरोइड्स कहा जाता है। उसके बाद है साइनोबैक्टीरिया में N2 या कुछ साइनोबैक्टीरिया की सेलेक्शन में पाया जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आएगा। टाइप के संरचना पाई जाती है जिसके माध्यम से यह एक से दूसरे जगह फैल सकता है। इसके बाद है इसका ब्रायोफाइट एसोसिएशन विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया। ब्रायोफाइट्स के आवास से कई बैक्टीरिया के संबंध का पता चलता है। यह एक स्पीसीज़ में ब्रायोफाइट्स स्पीसीज़ में स्टडी किया गया है जिससे 42 बैक्टीरिया स्पीसीज़ प्राप्त हुए हैं। ये बैक्टीरिया 13 जीन्स के 42 स्पीसीज़ थे जिसमें सबसे ज़्यादा एक दूसरे से संबंधित थे। इसके बाद है या एंडोफाइट के रूप में पाए जाते हैं। एपीफाइट का अर्थ है ऊपरी सभी या ब्रायोफाइट्स थैलस के ऊपर, एपीफाइट्स आउटर सतह पर चिपके रहती है। इसके बाद है एंडोफाइट्स अर्थात अतः जीवी। इसका अर्थ है कि बैक्टीरिया ब्रायोफाइट सेल के ऊपर या अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद है
इसमें से कुछ बैक्टीरिया में पॉइंट ग्रोथ हार्मोन्स उत्पन्न करने की क्षमता देखी गई है। उसके बाद है लाइपोपोइड्स के अलावा ऑस्मुंडा में ओपीफिलोडेज और पेस्ट्रियोटल्स अंतर्गत आता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आता है और शॉर्ट में VAM भी कहते हैं। इसके बाद है इसका कंक्लूज़न में हम यह कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स प्लांट सामान्यतः हैबिटेट में पाए टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर। कुछ ब्रायोफाइट प्लांट में सूखे को सहने की क्षमता पाई जाती है। इसमें कार्बन स्टोरेज की क्षमता काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और ब्रायोफाइट्स में एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया में एसोसिएशन ब्रायोफाइट एसोसिएशन से अनेक या उनके आवास एवं स्पीशीज़ में संबंधों का पता चलता है। इसके बाद है इसका रेफरेंस में है डॉक्टर BP पांडे जिम्नोस्पर्म। इस तरह मेरा सेमिनार यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।